देसी लिबरल्स अक्सर एक बात करते हैं कि मुसलमान हर वक्त लड़ने मरने की, जिहाद की और खुद कुछ हमलों की बात करते हैं। दूसरी जानिब देखें तो फहरिस्त बहुत तवील है, जिसमें शायद ही यूरोप का कोई एक मुल्क ऐसा बचा हो जिसने इनफरादी या इज्तिमाई हैसियत में किसी मुस्लिम मुल्क पर जंग मुसल्लत न की हो। जंग अजीम अव्वल 1914, नाम निहाद महज़ब दुनिया आपस में लड़ पड़ी और मुस्लिम ममालिक पर भी हमला आवर हुई। जंग अजीम दोम 1939, महज़ब दुनिया दोबारा एक दूसरे को तहजीब सिखाने के लिए आपस में लड़ पड़ी और मुस्लिम ममालिक की बंदरबांट की। इटली ने एथोपिया पे जंग मुसल्लत की और हमला किया। अफगान जंग 2001 था 2021, महज़ब सैम तहजीब सिखाने के लिए अफगानिस्तान पर हमला आवर हुआ, जिसमें महज़ब यूरोप के जंग से नफरत करने वाले तमाम बड़े तहजीब याफ्ता ममालिक की अफवाज शामिल थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देसी लिबरल्स अक्सर एक बात करते हैं कि मुसलमान हर वक्त लड़ने मरने की, जिहाद की और खुद कुछ हमलों की बात करते हैं, और ऐसा रवैया, ऐसी बातें यूरोप और जदीद महज़ब दुनिया को किसी सूरत कबूल नहीं। इनका कहना है कि महज़ब दुनिया जंगो जदल से आगे निकल चुकी है और अब तिजारती जंगों और टेक्नोलॉजी के मैदान में जंगों का ज़माना है, जबकि मुसलमान आज भी गैर मुस्लिम ममालिक को बज़ोरे बाजू ज़ेर करने की बातें करते हैं और जंगें करते हैं, जो कि एक दकियानूसी अमल है। ये कहते हैं कि मुसलमान जदीद तहजीब और महज़ब दुनिया के तकाज़ों को पूरा नहीं कर सकते। इनका कहना है जंगें किसी मसले का हल नहीं, मुसलमानों को जंगें मुसल्लत करने की सोच से बाहर निकलना होगा। नाजरीन, बज़ाहिर ये आर्गूमेंट बहुत भला मालूम होता है और बादियो नज़र ऐसा लगता है जैसे वाकई मुसलमान दकियानूसी ख्यालात पर अमल कर रहे हैं और वाकई जदीद महज़ब दुनिया में ऐसे जंगजू, झगड़ालू ममालिक और अक़वाम की कोई जगह नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि ये आर्गूमेंट या दलील हकीकत से कोसों दूर है। अपनी बात को दुरुस्त साबित करने के लिए आइए मैं सिर्फ गुज़िश्ता 100 साल की तारीख़ आपसे शेयर करता हूँ। मेरे मुतालिया और इल्म के मुताबिक सिवाय 1967 की अरब इसराइल जंग के पिछले 120 साल की तारीख़ में, यानी सन 1900 से 2020 तक, किसी एक भी मुस्लिम मुल्क ने बतौर मुल्क या रियासत गैर मुस्लिम मुल्क पर हमला नहीं किया, ना इनफरादी तौर पर और ना ही मुस्लिम ममालिक के फौजी या दिफाई ब्लॉक की सूरत में। जबकि 1967 की अरब इसराइल जंग भी बुनियादी तौर पर एक दिफाई जंग थी, क्योंकि इसराइल एक नाजायज़ काबिज की सूरत में घर में घुसकर कब्जा कर चुका था और दिन ब दिन फैलता जा रहा था। लेकिन फिर भी एक लम्हे के लिए इस हमले को गैर मुस्लिम मुल्क पर हमला ही तसव्वुर कर लें तो भी ये गुज़िश्ता 120 साला तारीख में अकेला, वाहिद, अकलौता वाक़या मिलता है। याद रहे, यहाँ सिर्फ मुस्लिम ममालिक की गैर मुस्लिम ममालिक के खिलाफ जंग मुसल्लत करने या हमलावर होने की बात हो रही है। अपने ही मुल्क में तशरीफ़ लाने वाले गैर मुस्लिम काबिज फ़ौजों के खिलाफ मुज़ाहमत करना इसमें शामिल नहीं। यहाँ सिर्फ दूसरे गैर मुस्लिम ममालिक पर हमलावर होने की बात की जा रही है। जबकि दूसरी जानिब देखें तो फहरिस्त बहुत तवील है, जिसमें शायद ही यूरोप का कोई एक मुल्क ऐसा बचा हो जिसने इनफरादी या इज्तिमाई हैसियत में किसी मुस्लिम मुल्क पर जंग मुसल्लत न की हो और किसी गैर मुस्लिम मुल्क में अपनी जमहूरियत के नफास और ख़ुद साख्ता इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बज़रिया जंग कत्ल गारत गरी न की हो और वहाँ नस्ल कुशी के इक़दामात न किए गए हों। मसलन इटली तुर्क जंग 1911, इटली ने तुर्क इलाकों पर कब्जा करने के लिए और उन्हें अपनी कॉलोनी बनाने के लिए हमला किया। जंग अजीम अव्वल 1914, नाम निहाद महज़ब दुनिया आपस में लड़ पड़ी और मुस्लिम ममालिक पर भी हमला आवर हुई। थोड़ा आगे चलें, जंग अजीम दोम 1939, महज़ब दुनिया दोबारा एक दूसरे को तहजीब सिखाने के लिए आपस में लड़ पड़ी और मुस्लिम ममालिक की बंदरबांट की। जंग रिफ 1921, जब महज़ब मुल्क स्पेन ने मराकिश की मुस्लिम आबादी रिफ पर महज़ब जंग मुसल्लत की, जो 1926 तक चलती रही। थोड़ा आगे चलें, इटली एथोपिया जंग 1935 और 36, इटली ने एथोपिया पे जंग मुसल्लत की और हमला किया। वियतनाम तो आपको याद होगा, वियतनाम जंग 1954 था 75, जब सैम ने वियतनाम को तहजीब सिखाने के लिए 20 साल तक आसमान से अपने तई फूल बरसाए। अफगान जंग 2001 था 2021, महज़ब सैम तहजीब सिखाने के लिए अफगानिस्तान पर हमला आवर हुआ, जिसका साथ तमाम नेटो ममालिक ने दिया।
جس میں مہذب یورپ کے جنگ سے نفرت کرنے والے تمام بڑے تہذیب یافتہ ممالک کی افواج شامل تھیں، اور جس تہذیب کا افغانستان میں مظاہرہ کیا گیا وہ ایک الگ داستان ہے۔ عراق جنگ 2003 تا 2011 مہذب یورپ کی تہذیب یافتہ افواج ثواب دارین حاصل کرنے کے لیے غالباً عراق کے غیر مہذب جنگجو دقیانوسی لوگوں پر ٹوٹ پڑی اور وہاں تہذیب و تمدن کے اعلیٰ ترین کارنامے سر انجام دیے۔ شام جنگ بھی آپ کو یاد ہوگی، 2012 سے لے کر آج تک امریکہ، روس، فرانس، جرمنی، برطانیہ اور دیگر تہذیب یافتہ ممالک جو جنگ سے نفرت کرتے ہیں، یہ سب جنگ و جدل سے نفرت کے کامل اظہار کے لیے شام پر چاروں جانب سے حملہ آور ہوئے، اور تاحال جنگ سے نفرت کا یہ اظہار جاری و ساری ہے۔ لیبیا جنگ کو لے لیں، لیبیا جنگ بھی ابھی تک جاری ہے۔ لیبیا میں مغربی جمہوریت کے قیام اور ان کے تئیں انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے مہذب برطانیہ سمیت تقریباً تمام بڑے یورپی ممالک اپنی اپنی تہذیب کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جسے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سے آج بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ آنکھیں واقعی دیکھتی ہوں اور کان سنتے ہوں۔ جنگوں کے علاوہ افواج امت ابلیسیہ یعنی نیٹو کی مسلم ممالک میں مسلح مداخلت کی مثالیں درجنوں ہیں، جبکہ ایسی ایک بھی مثال کسی ایک بھی مسلم ملک کے بارے میں نہیں دی جا سکتی۔ نیٹو جن ممالک میں گھس کر بمباری اور جنگی مداخلت کا ارتکاب کرتا رہا ہے، ان میں افغانستان، لیبیا، شام، عراق، یمن، صومالیہ، سربیا، کوسوو، بوسنیا وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کم از کم پچھلے 100 سال کی جنگی تاریخ ان کی اس دلیل کو قطعاً رد کرتی ہے کہ مسلمان قوم جنگیں چھیڑتی ہے یا غیر مسلم ممالک پر حملے کرتی ہے اور مسلمان جنگوں کے رسیاں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہاں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ آج کی اس ویڈیو میں سامراجی قوتوں کے خلاف آزادی کی تحریکوں، ایک مسلم ملک کا کسی دوسرے مسلم ملک پر حملہ یا غیر ریاستی گروہ کا کسی غیر مسلم ملک میں مسلح حملہ زیر بحث نہیں ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر درجنوں جنگوں اور ریاستی فوجی مداخلتوں کے باوجود نام نہاد مہذب دنیا امریکہ، فرانس، برطانیہ، روس، اٹلی، کینیڈا، اسپین وغیرہ سے تعلقات نہیں توڑتی، تجارتی پابندیاں نہیں لگاتی، ان ممالک کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتی، تو یہ خصوصی کرم فرمائی مسلمانوں اور مسلم ممالک پر ہی کیوں؟ اس سوال کے جواب میں آپ کی نجات پوشیدہ ہے، غور کیجئے۔